तो दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती व अन्य पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जिला कुशीनगर की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि योग्यता क्या चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं, एज क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से कब तक आप भर पाएंगी, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला कुशीनगर की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 10/1/2025 को। बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो जनपद कुशीनगर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक में रिक्त पदों पर शैक्षिक व शिक्षेतर कर्मियों के नवीन चयन हेतु संविदा आधारित वर्णित अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 27 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रवि नगर धूस पडरौना जनपद कुशीनगर 274304 में निर्धारित शर्तों के अधीन पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी भर्ती है वो पूरी तरह से मेरिट बेस पे है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसका जो फॉर्म पहुंचने की लास्ट डेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया 27 जनवरी तक आप फॉर्म भेज सकते हैं। पूरा एड्रेस फॉर्म भेजने का कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है। चलिए नीचे बात करते हैं कौन कौन से पद यहाँ शामिल हैं, तो फटाफट पदों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रधानाचार्य का एक पद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का दोस्तों आपका एक पद है और जनरल का एक पद है, अनुसूचित जाति का एक पद है। टोटल 3 पदों पे भर्ती है। प्रधानाचार्य के लिए 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 30 से 45 साल के बीच में एज रखी गई है। 1 अप्रैल 2024 से एज कैलकुलेट करना है। पीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों जनरल का एक पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पद है, अनुसूचित जाति का एक पद है। टोटल 3 पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज है। पीजीटी अंग्रेजी के लिए जनरल का एक पद है, ओबीसी का एक पद है, अनुसूचित जाति का एक पद है। टोटल 3 पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी, एज सेम है। पीजीटी गणित के लिए भी दोस्तों 3 पद हैं, 22,000 सैलरी मिलेगी, एज सेम है। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए भी दोस्तों आपका एक पद है, इस तरह से टोटल 3 है, 22,000 सैलरी मिलेगी, एज सेम है। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए जनरल का एक है, ओबीसी का एक है, अनुसूचित जाति का एक है। टोटल 3 पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी, 25 से 45 साल के बीच में है। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए जनरल का एक, ओबीसी का एक, SC ST का एक। टोटल 3 पद है, 22,000 सैलरी, 25 से 45 साल के बीच में एज है। लैब असिस्टेंट के 4 पद है, 1 EWS का है, 4 जनरल के हैं, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग का है, 2 अनुसूचित जाति का। टोटल 9 पद लैब असिस्टेंट के लिए 7,147 रुपये सैलरी है, 25 से 45 साल के बीच में एज है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए जनरल का एक पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पद है, अनुसूचित जाति का एक पद है। टोटल 3 पद है, 12,430 रुपये सैलरी, 25 से 45 साल के बीच में एज है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे केयर टेकर के लिए, जैसा कि बात करें 2 पद जनरल का है, 1 पद दोस्तों आपका EWS का, 2 ओबीसी का, 1 SC ST का। टोटल 6 पद है, 24,200 रुपये सैलरी मिलेगी, 25 से 45 साल के बीच में एज है। इधर सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार। सहायक रसोइया के लिए टोटल 19 पद, चपरासी के लिए 13, चौकीदार के लिए 13। टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इस तरह से पद है। सैलरी यहाँ पे 6,433, 7,147, 7,147, 25 से 45 साल के बीच में एज है। भी पद हैं वो महिला अभ्यर्थियों के लिए, इसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगी। ये तो हो गए दोस्तों आपके पद के बारे में भर्ती। अब बात करते हैं इसकी योग्यता वगैरह के बारे में। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होंगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएंगी, ठीक है। संबंधित जो शिक्षण कार्य हो प्रधानाचार्य को ही करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप देखें यहाँ पे बात करेंगे, रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, नियम और शर्तें ध्यान से समझिएगा। समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर पद, आरक्षण एवं विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है, नहीं तो फॉर्म यहाँ पे दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है, ध्यान रखना है। प्रधानाचार्य के लिए एज 1/4/2024 से न्यूनतम 30, अधिकतम 45 साल। बाकी शेष जितने भी पद हैं उनके लिए एज 1/4/2024 से न्यूनतम 25, अधिकतम 45 साल दोस्तों एज जो है वो आपकी रखी गई है। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी दोस्तों हम लोग उसी पे बात करने वाले। ये एड्रेस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, तो ये आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे जिस पर 42 रुपए के डाक टिकट लगे हुए हैं तथा जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित पिन कोड स्पष्ट रूप में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख पर अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त कटिंग, ओवर राइटिंग, निर्धारित प्रारूप से उत्तर एवं वांछित प्रमाण पत्र संलग्न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दी जाएगी। यह ध्यान रखना कि फॉर्म इस पर रिजेक्ट बहुत होते हैं। उसका कारण यह है कि अगर आप लोग क्या है फॉर्म भरने में गलतियां बहुत करती हैं, छोटी मोटी गलती करती फॉर्म रिजेक्ट।
तो इसके लिए देखिए मैंने ऑलरेडी फॉर्म भरने का जो वीडियो हो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे बना दिया। फॉर्म भरने से लेकर आपको स्पीड पोस्ट करने तक का पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पे। देखिए यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा हूँ, ये रहा इस तरह से। 8 जनवरी को हमने इसका जो है पूरा जो है फॉर्म बना के डाला है कि कैसे आपको भरना है, कैसे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख लें और उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें, ताकि जो आपका फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट ना हो। इस पर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगाते हैं, उस पर सारा सिग्नेचर होगा, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगाना रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये रहा कुशीनगर जिले का भर्ती का फॉर्म। जनपद कुशीनगर के उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा आधारित पदों पर चयनित आवेदन पत्र 2024-25। यहाँ पे देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ फिल करना है। 1/4/2024 को कितने वर्ष कितने माह कितने दिन की आप हो गई यहाँ पे फिल करना है। अब बहुत सी बहनें आर्ट साइड से जो पढ़ी होती हैं, कॉमर्स साइड से पढ़ी होती है, वो क्या करती, एज नहीं निकाल पाती हैं। तो एज निकालने में गलती कर दी तब भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप एज नहीं निकाल पा रही हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करके मैसेज करेंगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप बता देंगी तो मैं आपका निकाल के बता दूंगा एज आपकी कितने साल कितने माह कितने दिन की है। और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, जैसे कि आप नीचे देख पर यहाँ पे आपको शो हो रही है, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। तो मनोज सिंह प्रयागराज सर्च करके आपको इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, और जो भी आपका दिक्कत प्रॉब्लम है वहाँ से आपको सभी प्रकार के सोल्यूशन दे दिए जाएंगे। ये जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों मनोज सिंह प्रयागराज। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी का भी नाम है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करके टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम में इसका PDF जो है फॉर्म का प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आपकी भर्ती। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, किस तरह से आपकी कमेटी बनेगी। यहाँ पे देखिए बात करते हैं अहर्ता के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए प्रधानाचार्य के लिए भाई आपका जो भी है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए कि आपको PG प्लस B.Ed होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, भौत विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, और यहाँ पे वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, गणित जो भी है ये आपकी होनी चाहिए। और 4 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव, 9 से 12 में 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपके पास होना चाहिए, और PG और B.Ed, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी सब्जेक्टों के लिए PG और प्लस B.Ed होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे आएंगे लैब असिस्टेंट के लिए देखिए आपका हाई स्कूल होना चाहिए, और उसके साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा। अगर वो नहीं है तो फिर इंटरमीडिएट पास आउट है, आप विज्ञान वर्ग के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक के लिए आपका 12वीं प्लस आपका CCC, और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की आपको आनी चाहिए। अगर हाई स्कूल में आपका एक विषय के रूप में वो रहा कंप्यूटर, तो CCC की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे टाइपिंग इस तरह से मांगी गई है। ठीक है, स्टोर कीपर की बात करें यहाँ पे देखिए तो इंटरमीडिएट 1 वर्ष का कंप्यूटर तथा टंकण गति 25 और 30 शब्द, तो यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। केयर टेकर के लिए देखिए आप समझ लीजिए, केयर टेकर के लिए आपका जो योग्यता है वो आप पहले समझ लीजिए। इसके लिए भी B.Ed प्लस आपका PG होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। केयर टेकर की मैं बात कर रहा हूँ, और इनको स्कूल में रहना जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी दी गई हैं, आप लोग इस तरह से देख पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस पे, जैसा कि आपको पता है सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। हाई स्कूल में जितना है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, और स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, पारा स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, और B.Ed में जितना परसेंट है उसका 30% नंबर निकाल के यहाँ पे आपकी जो मेरिट है वो बनाई गई। तो इस तरह से ये रहा पूरा आपका नोटिफिकेशन। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन पढ़ना तो इसको भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो इस तरह से रही दोस्तों जिला कुशीनगर भर्ती की अपडेट। जैसे ही दूसरे जिले की भर्ती दोस्तों जारी होगी हम अपने चैनल के माध्यम से जारी कर देंगे। उसके अलावा आप धीरे धीरे दोस्तों आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट भी जारी होने वाली है कुछ जिलों की, तो जैसे ही जारी होगी हम अपने चैनल के माध्यम से फटाफट आपको सूचित कर देंगे। आपको जानकारी सभी प्रकार की तुरंत मिलती रहे, उसके लिए चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के घंटी को प्रेस कर लें ताकि आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।